हेलो डियर ड्रॉपर्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और डेली इसका आइडियो नोट्स आपको आता रहेगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है कि प्लांट ग्रोथ होता कैसे है, हाउ प्लांट ग्रोथ अकर। तो इसकी कहानी शुरुआत होती है एक सिंगल जाइगोट से। एक सिंगल जाइगोट है जिसमें डिवीजन होता है, और डिवीजन मेनली माइटोसिस होता है। उससे डबल सेल्स बनते हैं, फिर उन डबल सेल का भी डिवीजन होता है तो 4 सेल बन जाते हैं। फिर उन 4 सेल में फर्दर इलोंगेशन होता है, मतलब उन सेल्स का साइज बढ़ता है। क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें केवल सेल डबल या फोर्थ तो करना नहीं है, क्योंकि डबल या फोर्थ होंगे तो साइज तो वही रहेगा, साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए सेल के साइज को भी बढ़ाना ज़रूरी है। तो जो 4 सेल डिवाइड हुए थे उनका साइज बढ़ेगा, और इस सेल के साइज के बढ़ने की जो क्रिया है उसे इलोंगेशन कहते हैं। फिर इलोंगेस करके एम्ब्रियो बनाएगा डिवाइड करके, और एम्ब्रियो सीट के अंदर होगा। फिर वो एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएशन के बाद एक प्लांट में तब्दील हो जाएगा। ये हो गई कहानी कि प्लांट ग्रोथ होता कैसे है। अब इसमें अगर हम देखें तो प्लांट ग्रोथ में मेनली 3 फेजेज आ रहे हैं, यानी कि 3 इन्वलप हैं। पहला सेल डिवीजन, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेल डिफ्रेंशिएशन और प्लांट डिफ्रेंशिएशन में अंतर क्या है। तो सेल डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल में उसका साइज इंक्रीज होगा, मतलब इलोंगेशन होगा, और फिर उस सिंगल सेल का रोल फिक्स हो जाएगा, काम फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया सेल डिफ्रेंशिएशन। और प्लांट डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो एक जो है डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है या फिर टिश्यू है, उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये वह एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ, स्टेम या रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से होता है, मेनली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि एक जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक नन्हा सा छोटा सा प्लांट बना, फिर उससे एक बड़ा सा प्लांट बना, मैच्योर प्लांट। फिर उस मैच्योर प्लांट से उससे भी थोड़ा मैच्योर प्लांट बना, और उसमें फ्लावर भी आ गए। तो जो जाइगोट से मैच्योर प्लांट तक का प्रोसेस है उसे वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, और मैच्योर प्लांट से फ्लावरिंग प्लांट तक का जो प्रोसेस है उसे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके दौरान उस प्लांट में रिप्रोडक्टिव आर्गन्स यानी कि फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ पे चर्चा कर लेते हैं। ग्रोथ का सबसे पहले स्टार्ट होता है इसका डेफिनेशन से। तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है? इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल साइज एंड ऑर्गन। यह इरिवर्सिबल है, जिसमें सेल नंबर, सेल साइज और ऑर्गन का ग्रोथ होता है, वो बढ़ते हैं। इसके फीचर की बात करें अगर हम, ग्रोथ के कौन कौन से फीचर हैं, तो पहला फीचर तो इसके डिफिनेशन में ही दिख रहा है कि इरिवर्सिबल है। दूसरा फीचर है कौन सी कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस है मतलब ऑब्जर्वेबल, इसे हम देख सकते हैं, और कैन बी इजली ऑब्जर्व, इसको हम आसानी से देख के बता सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस। और इट इज इन्वॉल्व विथ बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, मतलब इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कुछ टूटते हैं कुछ बनते हैं, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होता है। इट कैन बी क्वांटिटी, ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, इसका ग्रोथ हम मेजर कर सकते हैं आराम से। फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ी चर्चा मेरी स्टेम पे कर लेते हैं कि मेरी स्टेम आखिर होता क्या है। तो मेरी स्टेम मेनली जो है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, जिसको हम मेरी स्टेम के नाम से जानते हैं। एक प्लांट लेते हैं, प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। फिर जहाँ से लीफ निकले होते हैं मीन्स नोड पे जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, और 2 नोड के बीच में यानी कि इंटर नोड के बीच में लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, और उसके रूट में भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसे रूट एपिकल कहते हैं, और जो ऊपर पाया जाता है उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और टाइप ऑफ ग्रोथ इन प्लांट में की बात करें कि प्लांट में कितने तरह के ग्रोथ होते हैं, तो 2 तरह का ग्रोथ होता है। पहला
लेटरल ग्रोथ जिसमें लेंथ इंक्रीज पहला लेंथ इंक्रीज होता है, इसमें लेंथ ऑफ प्लांट यानी कि एक्सिस इंक्रीज या एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है, और दूसरा गर्थ इंक्रीज जो कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। चौड़ाई जो इंक्रीज होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप स्टेम पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर, उसे एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर के लेयर को एंडोडर्मिस करते हैं, और एंडोडर्मिस के अंदर ही वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। उस वेस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वही लेटरल मेरिस्टेम होता है, और वही फर्दर डिवाइड करके वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। अब एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में एक कोर कैम्बियम पाया जाता है, वो भी एक लेटरल मेरिस्टेम है, जो कि ग्रोथ के समय जब एपिडर्मिस डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है और उसके स्थान पे चला जाता है। और इस कोर कैम्बियम और एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स भी पाया जाता है। अब आते हैं फीचर, प्लांट ग्रोथ के फीचर कौन कौन है। तो पहला फीचर इसका है प्लांट ग्रोथ के फीचर की बात करते हैं। तो पहला फीचर है इंडटरमिनेट। प्लांट ग्रोथ जो होता है इंडटरमिनेट होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। यह आलो मतलब जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो लाइफ भर चलता रहता है। सिंस प्लांट हैव मेरिस्टेम थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट, सो प्लांट ग्रोथ कैन अकर थ्रू आउट लाइफ। इसमें जो मेरिस्टेम होता है वो पूरे लाइफ बना रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण प्लांट का जो ग्रोथ है वो जीवन भर चलता रहता है। वहीं अगर हम अब एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में कुछ समय के बाद जो मेरिस्टेम सेल्स हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ग्रोथ रुक जाता है। कुछ जगहों पे केवल मेरिस्टेम हमेशा रहते हैं एनिमल्स में भी, जो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ कराते रहते हैं। जैसे नाखून हो गया, वो भी नाखून हो गया, बाल हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, इन सब में। दूसरा फीचर की बात करें, सेकेंड फीचर ऑफ प्लांट ग्रोथ की, तो प्लांट ग्रोथ इज ओपन। ओपन मीन्स न्यू सेल आर बीइंग एडेड थ्रू आउट लाइफ, मतलब जीवन भर इनके नए सेल्स इसमें ऐड होते रहते हैं, इसको ओपन फॉर्म कहते हैं। यह सेकेंड फीचर था। अब आ जाते हैं थर्ड फीचर पे, तो लोकेलाइजेशन या लोकेलाइज्ड। इसमें प्लांट ग्रोथ क्या होता है, लोकेलाइज्ड होता है। प्लांट ग्रोथ अकर एट फिक्स लोकेशन लाइव वेयर मेरिस्टेम प्रेजेंट, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म लाइक एनिमल। लोकेलाइज्ड क्या होता है कि यह किसी एक लोकल स्थान पे, मतलब पूरा प्लांट है तो कोई जरूरी नहीं कि पूरा प्लांट भी बढ़ेगा। जैसे ऊपर एपिकल की बात करें तो एपिकल वाला ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे रूट बढ़ेगा, लेकिन बीच का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। इसको हम लोकेलाइज्ड कहते हैं या फिर लोकेलाइज्ड ग्रोथ कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म ग्रोथ की बात करें तो यूनिफॉर्म ग्रोथ जो है एनिमल्स में पाए जाते हैं, और वह किसी भी एक पार्ट यानी कि एक हिस्से का अगर ग्रोथ होगा तो उसके पूरे, किसी भी एक ऑर्गन का ग्रोथ होगा तो उसके सभी हिस्सों का ग्रोथ होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम एनिमल्स स्टमच की, तो स्टमच में ऐसा नहीं है कि ऊपरी और नीचे वाला हिस्सा बस बढ़ जाएगा, बीच का वैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टमच में अगर ग्रोथ होगा तो पूरे स्टमच का होगा, मतलब ऊपर नीचे और जो मिडिल पार्ट है उसका भी ग्रोथ होगा ही होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हाउ ग्रोथ कैन बी मेजर। ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अगर ग्रोथ हमें नापना हो तो कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक्चुअली रीजन फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए एक्चुअली रीजन क्या है, आखिर प्लांट ग्रोथ होता कैसे है। फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, किसी भी टाइप का ग्रोथ हो उसका एकमात्र रीजन है कि उसके प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ, यानी कि अगर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ होगा, इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ग्रोथ नहीं होगा। केवल प्रोटोप्लाज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी क्या है कि प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर आसानी से नहीं कर सकते, यानी कि आसानी से मेजरेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना। जैसे एक छोटा सा सेल है तो उसमें क्या होगा, उसका इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन में प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा जिससे कि सेल बड़ा हो जाएगा और उसी से ग्रोथ होता है। लेकिन फिर भी हम सेल के ग्रोथ को, यानी कि एक
प्लांट बॉडी के ग्रोथ को मेजर करने के लिए अदर मेथड का उपयोग करते हैं इनडायरेक्टली, जिसमें अगर हम पहले मेथड की बात करें तो इंक्रीज इन फ्रेश वेट, जो फ्रेश वेट होता है लीफ का उससे हम मेजर कर सकते हैं। या सेकेंड इंक्रीज इन ड्राई वेट, अगर हम इसी फ्रेश लीफ को सुखा दें तो उस वो हो जाएगा इसका ड्राई वेट, उससे मेजर कर सकते हैं। थर्ड इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ उससे हम मेजर कर सकते हैं। अब किसका किसका लेंथ मेजर करते हैं, पोलन ट्यूब का, स्टेम का और रूट का। चौथा इंक्रीज इन वैल्यूम, वैल्यूम कितना इंक्रीज हुआ उससे भी हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। यह मेनली फ्रूट का किया जाता है, वाटर लेमन का। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में भी कितना इंक्रीज हुआ उससे भी हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। यह भी डॉर्सोवेंट्रल लीफ का किया जाता है। अब यहाँ पे एक जो है कि ऑक्सीनोमीटर का भी चर्चा किया गया है कि ऑक्सीनोमीटर क्या होता है। तो एक मेनली एक प्रकार का मशीन है, यंत्र है जो कि उस प्लांट ग्रोथ नापने का काम करता है। इसमें कोई पौधा है जिसे गमले में लगाए हुए हैं, उसको एक जो है कि ग्रिल की सहायता से बांध देते हैं और दूसरी तरफ एक वजनदार वस्तु होता है और उस ग्रिल को हम 1 मीटर लगा देते हैं, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना बढ़ा। यहाँ पे क्रेसोग्राफ का भी नाम आता है, जिसका इन्वेंशन जगदीश चंद्र बसु जी किए थे। ये भी ग्रोथ मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फेजेज ऑफ ग्रोथ की, ग्रोथ के कितने फेजेज होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ग्रोथ एक्चुअली अकर बाय ग्रोथ द सेल, ग्रोथ इन सेल, ग्रोथ जो है एक्चुअली जो सेल होता है उसी के ग्रोथ से होता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि पौधा है उसको पकड़े और दोनों तरफ से बांध दिए और खींच रहे हैं तो पौधा बढ़ जाएगा, ऐसा तो पौधा डेड हो जाएगा। पौधे को बढ़ने के लिए केवल एक ही चीज़ है कि उसका सेल बढ़ना चाहिए। अब सेल में भी प्रोटोप्लाज्म बढ़ना चाहिए, सेल नंबर बढ़े या ना बढ़े उससे मतलब नहीं है, सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ना चाहिए। अब 3 टाइप्स ऑफ चेंजेज होते हैं सेल में। पहला सेल डिवीजन होता है, दूसरा सेल का साइज इंक्रीज होगा, तीसरा बिकम परमानेंट, सेल का डिवीजन होगा, सेल का साइज बढ़ेगा और वो सेल परमानेंट हो जाएगा, यानी कि उसको कोई एक काम मिल जाएगा। सो वी ऑब्जर्व रेडिकल टू फाइंड सेल डिफरेंट फेज, सेल के डिफरेंट फेजेस को जानने के लिए हम एक रेडिकल का उपयोग करते हैं। एक सीड है, सीड का रेडिकल है नीचे निकला हुआ है, उसके सबसे अंतिम छोर पे यानी कि एंड ऑफ रेडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज पाया जाता है, जिसमें डिवीजन होता रहता है लगातार। उससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे यानी कि मिडिल पार्ट में तो इलांगेशन फेज पाया जाता है, जिसमें हमेशा सेल का साइज इंक्रीज होता रहता है। और थोड़ा ऊपर जाएंगे मतलब सीड के बिल्कुल करीब तो उसको मैचुरेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन फेज में क्या होता है कि सेल परमानेंट होते हैं, उनको एक फिक्स रोल दे दिया जाता है, वही उनका काम होता है। तो अब एक एक फेज का डिटेल जान लेते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज को डिवाइडिंग सेल या डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, इसमें डिवाइडिंग सेल पाए जाते हैं। यह मेरिस्टेमेटिक फेज में जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एपिकल सूट पे और नहीं सूट एपिकल पे और रूट एपिकल पे, या फिर सूट एपिकल टिप पे, सूट टिप पे या रूट टिप पे। अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज के, जो कि फेज इसका जो फीचर है वही इम्पॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है और काफ़ी थिन होता है विदाउट डिपोजिशन। इसके सेल वॉल में किसी भी प्रकार का डिपोजिशन नहीं हुआ रहता है। कारण क्योंकि अगर डिपोजिशन हो जाएगा तो आगे आगे अभी क्योंकि मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद इलोंगेशन फेज आएगा, इलोंगेशन फेज में सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ाना है, तो जब हम सेल वॉल में डिपोजिशन कर देंगे तो सेल का साइज इंक्रीज होगा ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए इसके सेल में डिपोजिशन नहीं हुआ रहता है और इसका न्यूक्लियस लार्ज साइज में होता है। इसमें मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन पाए जाते हैं। इसका डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है, डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब इसके
डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे प्रोटीन बन रहे हैं, ढेर सारी क्रियाएं चल रही हैं। स्मॉल साइज से सेल का साइज स्मॉल होता है और इसमें वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम दूसरे फेज की बात कर लें, इलोंगेशन फेज की। इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि सेल साइज इंक्रीज होता है और इसके इसका प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है और इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक सेल लें तो उसमें देखते हैं कि न्यूक्लियस है, बाकी सेल वॉल है और उसमें वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे बाहर है प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज के थ्रेड बने हैं, पतले पतले थ्रेड लगे हुए हैं। उसके बाद उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से वाटर इंटर कर रहा है, जिससे कि जो है प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। वाटर इंटर करने से प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। तो फिर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ मटेरियल्स डिपॉजिट हो रहे हैं सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल में, और वह प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इलोंगेशन फेज के बाद तीसरा फेज आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि साइज ऑफ सेल फिक्स हो जाता है, कि सेल का जो साइज है वो फिक्स हो जाता है, वो अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वाल है, जो प्राइमरी सेल वाल है, वो सेकेंडरी सेल वाल में कन्वर्ट हो गए हैं। क्यों कन्वर्ट हो गई हैं? क्योंकि सेल वाल में डिपोजिशन हो गया है, उसमें कुछ मटेरियल को ला के इकट्ठा कर दिया गया है, अब उसमें वाटर इंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल का साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। डिपोजिशन ऑफ सेल अकर, सेकेंडरी सेल वाल फॉर्म हो जाता है और वैक्यूल साइज मैक्सिमम हो जाता है। इसमें वैक्यूल का साइज बिल्कुल बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है और इसमें सेल का जो रोल है, जो काम है, वो फिक्स हो जाता है, यानी कि सेल परमानेंट हो जाते हैं। इसमें सेल कौन कौन से आएंगे? पेरेन्काइमा सेल आएगा, क्लोरेन्काइमा सेल आएगा और स्क्लेरेन्काइमा सेल आएगा। जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है जिनको पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में नहीं पता है, उन्हें एनाटॉमी में आगे पढ़ने को मिलेगा, तो उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो कि एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फंडा है, तो कृपया अपना नोट्स खोल के रखें और ध्यान से बातों को सुनें, क्योंकि नहीं खोल के रखेंगे तो सारी बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी, रिवीजन का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ग्रोथ रेट क्या होता है? इन प्लांट इन डिफरेंट टिश्यू ग्रोथ कैन अकर विद डिफरेंट रेट। जो पौधे में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, उनका ग्रोथ कई प्रकार से हो सकता है, उसका रेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग दर से अपना ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें पहला ग्रोथ आता है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट मतलब स्पीड। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल है, 5 सेकेंड बाद एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाया, फिर 5 सेकेंड बाद 2 सेल में से एक सेल परमानेंट हो गया और एक सेल जो बचा वो 2 सेल बनाया, तो टोटल 3 सेल हो गया हमारे पास। 3 सेल में से एक सेल तो परमानेंट था, फिर इन 2 सेलों में से एक सेल और परमानेंट हो गया और जो एक सेल लास्ट बचा वो फिर 5 सेकेंड में 2 सेल बनाया, मतलब हमारे पास 4 सेल हो गए। तो आउट ऑफ 2 सेल 1 बिकम परमानेंट, यानी कि 2 सेल में से एक सेल हमेशा परमानेंट हो जा रहा है। तो ऐसा जो ग्रोथ है वो अर्थमेटिक ग्रोथ कहलाता है और इसमें जो रेट होता है वह नंबर ऑफ सेल अपॉन टाइम के बराबर होता है। इसमें इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT होता है, जिसमें LT इनिशियल लेंथ है और L0 इनिशियल लेंथ है, LT फाइनल लेंथ है और रेट ऑफ अर्थमेटिक है और T टाइम है। सच ग्रोथ विजुअल इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट, यह रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है। अब हम दूसरे टाइप के ग्रोथ की बात कर लेते हैं जिसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? एक सेल है, एक सेल 5 सेकेंड बाद डबल सेल में कन्वर्ट होता है, डबल सेल 5 सेकेंड बाद 4th सेल में कन्वर्ट होते हैं, 4th सेल अगेन 5 सेकेंड बाद 8th सेल में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जो उसमें पहला वाला ग्रोथ था, यानी कि अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ में जो परमानेंट का फंडा था वो ख़त्म हो गया। इसमें बस सेल डिवाइड करते जा रहे हैं। तो इसमें एवरी सेल कंटिन्यूअस टू डिवाइड, एवरी सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, प्रत्येक सेल डिवाइड करते जा रहे हैं। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? WT इज इक्वल टू W0 ERT। ई क्या है?
बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। WT क्या है, फाइनल वेट है। W0 क्या है, इनिशियल वेट है। R क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट या फिर इफ़िशियंसी इंडेक्स है। T क्या है, टाइम है। इसका हम ग्राफ बनाए वेट वर्सेस टाइम का, तो सिग्मॉइड कर्व बनेगा, एस शेप कर्व बनेगा, जिसमें सबसे नीचे का जो कर्व है उसे लॉग फेज कहते हैं, बीच वाला एक्सपोनेंशियल फेज होता है और सबसे ऊपर वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेज होता है। जो लॉन्ग फेज होता है उसे इनिशियल ग्रोथ स्लो होता है। जो लॉन्ग फेज होता है उसमें इनिशियल ग्रोथ होता है जो कि बहुत ही स्लो होता है। एक्सपोनेंशियल जो फेज है उसमें बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फेज है उसमें रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं। यहाँ पे एक नोट है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू शो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, मतलब ज़्यादातर प्लांट ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है दर्शाते हैं, उनमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे फिर इसके सेकेंड नोट्स में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।